भी माचिस की जरूरत है। ये अपने आप नहीं जलेगा। लोग कहते हैं लगे रहो अपने आप जल जाएगा। मारते रहो फूंक। अब जिसको मालूम है उसको मालूम है। अब यहाँ लोग बैठे हैं, आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं तो हमको बता दो कैसे हमारा भी दिया जला दो। दिया जलाने के लिए तो हम आए हैं, दिया निकालो पहले। वो दिया भी तो परवाह तो तुमने कभी की नहीं। और कितनी चीजें उस दिए के ऊपर रखी हुई है तुमने। मैं ये करूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं ये करूंगा तो ये होगा, मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये पुण्य करूंगा तो ये होगा, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। सारी चीजें जो संसार भर में मनुष्य सीखते हैं, इनका उस तत्व ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। लोग कहते वहां आओ, फला जगह आओ, फला मंदिर में आओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सी इच्छा पूरी हो जाएगी? कौन सी इच्छा पूरी करोगे? जो तुम मांगोगे भगवान तुमको दे देंगे। ये तुम्हारी, पर भगवान कहते हैं मैं नहीं दूंगा। पढ़ लो गीता, पढ़ लो। भगवान ने नहीं कहा है बच्चा मांगोगे मैं बच्चा दे दूंगा, नौकरी मांगोगे मैं नौकरी दे दूंगा। वो तो कुछ उल्टा कह रहे हैं। अरे इस सब चीजों को भूल जा, मेरी भक्ति कर, मेरी अनन्य भक्ति कर, कुछ ऐसा साधन कर कि तू मेरे को प्राप्त हो और तू आवर के चक्कर से बच जाएगा। पर लोगों को इससे कुछ मतलब नहीं है। जो कहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। समझे ना बात को? कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का। भांडा जानते हो क्या होता है? भांडा किसी के पास बाल्टी है, किसी के पास पीतल का है, किसी के पास क्या कहते हैं मट्टी का है। भांडे का ही भेद है, पानी सब में कोई की कुआं से आया है। सब लोग एक ही जगह से आए और कहा है उन्होंने कि उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की तो हो गए 12। अंतर देखते हो? कभी ये भी तुमने देखा है कि जो तुम्हारे अंदर है वो दूसरे के अंदर भी है? तो लोगों की धारणा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है संसार के अंदर, पर ये सब नहीं है। असलियत तो यही है कि तुम आए हो तो एक दिन जाना है। जिसके साथ तुम्हारा सबसे बड़ा लगाव है वो है तुम्हारा शरीर, और ये यही रह जाएगा। इससे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो कि नहीं? इसी को संवारते हो, इसी को धोते हो, इसी को देखते हो, इसी को दिखाते हो, और यही रह जाएगा। ये नहीं जाना। कहाँ जाओगे ये तुमको मालूम नहीं है, इसका क्या होगा ये तुमको मालूम नहीं है। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी। अगर तुम खाली हाथ आए थे तो तुमको खाली हाथ जाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि तुम खाली हाथ आए जरूर थे, पर खाली हाथ जाओ मत। कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, कमाओ। इस हृदय रूपी धरती में हल लगाओ, समझ का हल लगाओ, प्रेम का हल लगाओ। जानो
जानो और अपने जीवन को सफल करो, क्योंकि ये हो सकता है। सारे संसार के अंदर हम जाते हैं, इसी बात को लोगों के आगे रखते हैं कि अपने जीवन को सफल करो। ये एक ही जीवन मिला है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, एक ही। सच्चाई का अभ्यास करोगे, सच्चाई सामने आएगी। दया का अभ्यास करोगे, दया सामने आएगी। सुबुद्धि का अभ्यास करोगे, सुबुद्धि सामने आएगी। जीवन में उन चीजों का अभ्यास करो जिनमें आप माहिर होना चाहते हो। जिस चीज का ज्यादा अभ्यास करो वो चीज सरल हो जाती है। आप किस चीज का अभ्यास करते हैं? बात तो साधारण है और ये सब लोगों ने सुनी भी होगी पहले कि जो अच्छा है वो भी तुम्हारे अंदर है और जो बुरा है वो भी तुम्हारे अंदर है। परमात्मा भी तुम्हारे अंदर है, शैतान भी तुम्हारे अंदर है। परंतु इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हम सीखेंगे वही आगे आएगा। अर्थात जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे अपने जीवन के अंदर वो आगे आएगा। इसकी एक कहानी भी है, सुनाते हैं कहानी कई बार कि एक आदमी था तो वो तीर चलाने में बड़ा माहिर। तो जगह जगह गांव-गांव में वो जाता था और प्रदर्शन करता था, तीर चलाता था और ऐसा तीर चलाता था कि एकदम जा करके टारगेट में लगता था। लोग ताली बजाते थे, उसको बड़ा अच्छा लगता था, मान सम्मान मिलता था। एक दिन वो एक गांव में गया हुआ था तो पीछे लोग खड़े हुए थे, उसके देख रहे थे उसकी प्रदर्शन को, और एक पीछे से आदमी आया, वो तेल बेचता था। तो वही लंबा सा बांस और एक मटका आगे एक मटका पीछे और लेके चलता था। तो उसने देखा कि इतने लोग इकट्ठा हो रखे हैं तो हो सकता है कोई तेल खरीद ले। तो उसने अपने मटकों को नीचे रखा और खड़ा हो गया, देखने लगा। तो वो तीर लगाने वाला, तीर मारने वाला तीर मारे और ये तेल बेचने वाला पीछे से कहा ये सब अभ्यास की बात है। फिर तीर लगाए वो, फिर अपना निशाना लगाए, ये अभ्यास की बात है, ये सब अभ्यास है, ये बड़ी बात नहीं। ऐसा करते 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 जो तीर चलाने वाला उसको बड़ा बुरा लगा कि यहाँ तो मैं इतना माहिर हूँ, इतना मैंने क्या कहते हैं इस चीज को अच्छी तरीके से मैं कर पाता हूँ, ऐसा तीर चलाता हूँ जो और कोई नहीं चला सकता है। लोग मेरे को ताली बजाते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, और ये बदमाश पीछे बैठा बैठा कह रहा अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात है, अभ्यास की बात है। तो जब प्रदर्शनी खत्म हो गई तो वो उस तेल वाले के पास गया कि क्यों ऐसा बोलता है? तो तेल बेचने वाले ने कहा तो बात तुम अभ्यास की है भाई, तुम तीर चलाने का अभ्यास करते हो इसलिए तुम बहुत अच्छे हो। तो उसने कहा ये क्या मतलब तेरा, मैं अभ्यास करता हूँ तीर चलाने का इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं तो अच्छा हूँ ही। नहीं ये सब अभ्यास की बात। तो फिर उसने पूछा क्या मतलब तुम्हारा? तो उस आदमी ने कहा देखो उसके पास एक सिक्का था, जो पुराने सिक्के हुआ करते थे उनमें छेद होता था बीच में,
पता नहीं, अब जो जवान लोग हैं उनको नहीं मालूम, पर जरा कभी म्यूजियम जाके देखो तो तुमको दिखाई देगा वो सिक्के जिनमें छेद हुआ करता था बीच में। तो उसने लिया वो सिक्का जिसके बीच में छेद था, बोतल के ऊपर रखा और मटके से तेल गिराने लगा उस छेद में से और उस बोतल में, और एक बूंद उसकी बाहर नहीं निकली। तो वो कहता है उसे, अब तू करके दिखा। तब उसकी समझ में आई कि सचमुच में ये अभ्यास की बात है। वो तीर चलाने का अभ्यास करता है, ये तेल मटके से चलाने का अभ्यास करता है, ये इसमें माहिर है, वो इसमें माहिर है। मैं पूछता हूं आप सब लोगों से, आप किसमें माहिर हैं? आप क्रोध कितनी जल्दी कर सकते हैं? 1 मिनट, 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड? अगर आप क्रोध जल्दी कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप क्रोध करने में माहिर हैं, इसका मतलब है आप क्रोध करने का अभ्यास करते हैं। ईर्ष्या करने में आपको कितना समय लगता है? किसी ने आपसे बढ़िया घड़ी पहन रखी है या किसी के जूते आपसे अच्छे हैं, ईर्ष्या करने में आपको कितना समय लगता है? और अगर ज्यादा समय नहीं लगता है तो इसका मतलब है कि आप ईर्ष्या करने का अभ्यास करते हैं। अगर इसी तरीके से रहना है कि अभ्यास करना है ईर्ष्या का, द्वेष का, गुस्सा होने का, आनंद कहां से आएगा? शांति कहां से आएगी? और मैं यहाँ ये कहने के लिए आया हूं कि अगर आप आपके अंदर स्थित जो सच्चिदानंद है उसको पाने का अभ्यास करें तो आप उसमें माहिर हो जाएंगे। और अगर आप उसमें माहिर हो गए तो आपके जीवन में सुख और शांति का समुद्र हो जाएगा। कुआं नहीं, नाला नहीं, नलका नहीं, समुद्र हो जाएगा। अब देखो, हमारी बात सब धर्मों के लोग सुनते हैं, जिस ज्ञान को हम देते हैं सब धर्मों के लोग अपनाते हैं, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज नहीं कह रहे हैं जो हिंदुओं को ही लागू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे तुम भगवान में आस्था न रखते हो। बात तो हम मनाने की नहीं कह रहे हैं ना। अगर हम बात ये कहें कि तुम भगवान को मानो तो जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं वो कहेंगे नहीं मानूंगा। पर जनाने की बात कर रहे हैं तो जब जनाने की बात कर रहे हैं तो आस्था रखते हो या नहीं रखते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बात है जानने की। क्योंकि जिस दिन तुम जान जाओगे फिर उस चीज का अभ्यास कर पाओगे जिस चीज के अभ्यास को करने से तुम्हारे जीवन में असली सुख और शांति स्थापित होगी। असली, नकली नहीं, नकली नहीं, असली सुख। असली सुख क्या है? किसी को नौकरी का सुख चाहिए, किसी को परिवार का सुख चाहिए, किसी को धन का सुख चाहिए। ये सुख नहीं है, ये मन के सपने हैं। मन बनाता है सपनों को। अगर ऐसा ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, अगर ऐसा ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, अगर ऐसा ऐसा हो तो तुम सपने देखते हो?
तुम भी सपने देखते हो ऐसे ऐसे कि मेरा परिवार हो, सब मिलजुल के रहें, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा में रहें, बड़े होके बड़ा अच्छा अच्छा काम करें, मेरी नौकरी में मेरी तरक्की हो और पैसे हो, अगर किसान हो तो मेरी फसल और बढ़िया हो, मेरे को और पैसे आए, मैं और जमीन खरीद सकूं, अगर तुम गाय भैंस रखते मेरी अच्छी अच्छी गाय भैंस हो और दूध दें, मेरी दूध की बिक्री और हो। ये सब तुम सपने देखते हो ऐसे? अगर देखते हो तो तुम सो रहे हो, क्योंकि बिना सोए सपने नहीं दिखाई देंगे। और मैं तुमको जगाने के लिए आया हूं। मेरा काम ही है जगह जगह जाके खटखटाना, उठो, सोए काहे के लिए हो? अब उठने का समय आ गया है, सो मत, उठो। असलियत को देखो, आंखें खोल के असलियत को देखो। इस असलियत में तुमको वो सच्चिदानंद स्वरूप नजर आएगा। सच्चिदानंद स्वरूप सपने में नहीं नजर आएगा। सब देखो, यही शब्दों का कमाल है। मैं आया हूं तुमको उठाने के लिए, परंतु तुम्हारी आंखें हैं खुली, और जब मैं तुमको जगाऊंगा इस ज्ञान के द्वारा, मैं कहूंगा आंख बंद कर लो। पर तुम समझते हो कि तुम उठे हुए हो क्योंकि तुम्हारी आंख खुली है, पर तुम खुली आंख में सोए हुए हो। कुछ लोग होते हैं जो आंख खोल के सोते हैं बड़े भयानक लगते हैं, क्योंकि उनको देखा जाए तो आंख तो खुली हुई है और तुम सोच रहे हो कि वो तुमको देख सकता है या देख रही है। वो देख रही है, देख भी नहीं सकता है, वो सोया हुआ है, खराटे मार रहा है, परंतु आंख खुली हुई है। तो कई यार बार बार ये बताइए पता नहीं क्या हो गया, मर्द नहीं आया कहीं? परंतु तुम्हारे अंदर जो चीज है, जब तुम इन आंखों को बाहर से, जो भी तुम्हारा ध्यान है वो अंदर से बाहर भाग रहा है, और हमारे पास एक ऐसा साधन है कि ये ध्यान को बाहर से तुम्हारे अंदर की तरफ ले जा सकता है। तुम संसार को देखते हो, पर अगर अपना चेहरा देखना चाहते हो तो तुमको आईने की जरूरत है। आईना लेके आए हैं, आईना लेके आए हैं, ये है हमारे पास। और जब अपने को आईने में देखोगे तो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? जो तुम असली में हो वो दिखाई देगा। और जो तुम असल में हो वो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, माया में फंसा हुआ कीड़ा नहीं है। वो दरअसल में सच्चिदानंद भगवान का परम प्रेमी है। वो शांति का प्रेमी है, शांति का पुजारी है, शांति का पुजारी है। शांति उसको बहुत पसंद है, परंतु तुम जो हो असलियत में, तुम अभी अपनी असलियत से मिले नहीं हो, और हम तुमको तुम्हारी अपनी असलियत से मिला सकते हैं। कहाँ है ये? तुम्हारे अंदर है। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने कभी नहीं सुना अपनी जिंदगी के अंदर कि जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो वो भगवान तुम्हारे अंदर? क्या तुमने कभी नहीं सुना? तो मैंने आज यहाँ की क्या बड़ी बात कही तुमसे,
पर जो बात मैं कह रहा हूँ इसका प्रभाव तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा होगा। क्योंकि जानते हुए भी तुम अनजान हो इस बात से, सुना जरूर है पर जानते नहीं हो कि कैसे उस चीज का अनुभव किया जाए। और जब तक इसका अनुभव नहीं करोगे तो तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा।